नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। केंद्रीय बजट पर गुजरात प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का रिएक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने हमेशा आम लोगों को प्राथमिकता दी है। उनके नेतृत्व में ये बजट एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस को आगे बढ़ा रहा है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण को लगातार 9वीं बार बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं। कर्तव्य भवन में तैयार यह बजट 3 कर्तव्यों पर फोकस करने वाला बजट है। इसमें ज्ञान की स्तंभ यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला शक्ति और दिव्यांगजनों को मजबूत किया जाएगा। इन 3 कर्तव्यों में सोना साथ सोना विकास के मंत्र के साथ समाज के सभी सेक्टर और हर वर्ग को कवर करने का बहुत ही सराहनीय तरीका अपनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर जैसे सेक्टर पर खास फोकस किया गया है। एमएसएमई पर जोर देने से छोटे और माइक्रो उद्योगों को बहुत फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उद्योगों के लिए घोषित इंसेंटिव से गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। पूर्वी भारत में दानकुनी से सूरत तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राज्य के ट्रेड, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तेज लॉजिस्टिक्स सर्विस देगा। टेक्सटाइल सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए घोषित 6 स्कीमों से गुजरात के टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा होगा। 3 केमिकल पार्क की घोषणा और बायोफार्मा इंडस्ट्रीज के लिए 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा से भी गुजरात के इस सेक्टर की इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। गुजरात देश में म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने में सबसे आगे रहा है। इस बजट में म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए घोषित इंसेंटिव का फायदा गुजरात की म्यूनिसिपैलिटीज को भी मिलेगा। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाने की घोषणा से राज्य के छोटे शहरों के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में तेजी आएगी। जामनगर में ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को अपग्रेड करने की घोषणा से दुनिया भर में ट्रेडिशनल दवाओं की रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। लोथल और धोलावीरा को देश के 15 आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज क्लस्टर टूरिज्म डेवलपमेंट में शामिल किया गया है, जिससे गुजरात में टूरिज्म के जरिए हेरिटेज डेवलपमेंट की सोच को पूरा किया जा सकेगा। देश के 20 आइकॉनिक टूरिस्ट जगहों के लिए 10,000 टूरिस्ट गाइड तैयार करने के प्लान से गुजरात के आइकॉनिक टूरिस्ट जगहों पर लोकल रोजगार के मौके बढ़ेंगे। खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इन सभी के विकास को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री ने हमेशा टैक्स पेयर्स का सम्मान किया है और उन्हें देश के विकास की ड्राइविंग फोर्स कहा है। इस बजट में भी टैक्स पेयर्स के सम्मान को ध्यान में रखते हुए और ईमानदारी बढ़ाने की दिशा में टैक्स देने में गलती को जुर्म नहीं बल्कि गलती मानकर सजा के बजाय जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर यह बजट एक सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास, कल्याण और एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए आम आदमी समेत सभी के योगदान को और प्रेरित करने वाला बजट है। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा। अभिगम साकार थशे। देशમાં 20 आइकोनिक प्रवासन स्थळो માટે 10,000 टूरिस्ट गाइड तैयार करवानी योजनाथी गुजरातना आइकोनिक टूरिस्ट प्लेसમાં स्थानिक रोजगारीओने तको વધશે। कृषि, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, स्वसहाय जूथों, ग्रामीण अर्थतंत्र सौना विकास ने प्राधान्य अपायु छे। वडाप्रधानश्रीए हमेशा करदाताओનું सन्मान कर्યું છે અને તેમને દેશના વિકાસના ચાલક બળ ગણાવ્યા છે। આ બજેટમાં પણ કરદાતાઓના સન્માનનો ખ્યાલ રાખીને પ્રમાણિકતા વધે તે દિશામાં કરવેરા ભરવામાં રહેલી ક્ષતિને ગુનો નહીં પરંતુ ભૂલ ગણીને સજાના બદલે દંડની જોગવાઈ કરી છે। સમગ્રતા આ બજેટ સર્વસમાવેશી, સર્વસ્પર્શી અને સામાન્યમાં સામાન્ય માનવી સહિત સૌના સર્વગ્રાહી વિકાસ, કલ્યાણ અને આત્મનિર્ભર વિકસિત ભારત માટેના તેમના યોગદાનને વધુ પ્રેરણા આપતું બજેટ છે।